अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके भी एलएमएस पोर्टल के ऊपर कुछ इस तरह से पुराने कोड शो हो रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर ऑटम 2024 मेरे पास शो हो रहा है और यहाँ पर कोर्स कोड भी ये पुराना है, तो आज के इस वीडियो में हम न्यू पोर्टल के अंदर लॉगिन करना सीखेंगे कि आपके 2025 के कोर्स कोड किस तरह से आपके सामने आएंगे, किस तरह से आप उस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेंगे। क्योंकि ये आपका पुराना पोर्टल है, इसकी असाइनमेंट के मार्क्स लग चुके हैं। आप अपनी असाइनमेंट के मार्क्स चेक करें, यहाँ पर आकर आप अपनी वर्कशॉप जो पुरानी आपने लगाई है उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वो पुराना रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब जो न्यू यहाँ पर अभी स्प्रिंग 2025 स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रिकॉर्ड आपके सामने अगर नहीं आ रहा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं हमारे पास, उन एरर्स को भी देखेंगे कि जब आप यहाँ से लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ एरर आ रहे हैं, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों तीनों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस मसले का हल देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्प्रिंग 2025 का डेटा है वो नहीं आ रहा, वो कैसे आएगा। दूसरा, हम जो है यहाँ पर हमारे पास लॉग आउट करते वक्त एरर आ रहा है, ठीक है। और तीसरा, हमारे पास जो लॉगिन करते वक्त एरर है। तीनों चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो को बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाँ जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को लाजमी से क्लिक करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि आप यहाँ पर एक न्यू जो आपका एलएमएस पोर्टल है उसमें लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप तो गलती ये करते हैं कि यहाँ पर आकर डायरेक्टली lms.aiou.edu.pk लिखते हैं और आपका ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन होता है, तो पुराना पोर्टल आपके पास शो होता है, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लॉग आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप जो ये काम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ से लॉग आउट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एरर आएगा। आपके पास कुछ इस तरह का अगर एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप न्यू स्टूडेंट हैं और आप पुराने पोर्टल में लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पर lms.aiou.edu.pk इसके ऊपर आप लॉगिन कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने लॉगिन नहीं करना। मैं आपको न्यू पोर्टल दिखाता हूँ, उसके ऊपर आपने लॉगिन करना है, ठीक है जी। तो दूसरा एरर आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये आपको तब ये वाला एरर देखने को मिलता है जब आप न्यू जो पोर्टल है उसमें लॉगिन करते हैं और फिर दोबारा जब लॉग आउट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये आपको एक एरर देखने को मिलता है कि भाई आप लॉग आउट क्यों कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे दोबारा लॉगिन करेंगे तो तब भी आपके पास ये मसला रहे। तो इस मसले का हल आपको बता देता हूँ। इस मसले का हल ये है कि यहाँ पर ये जो 3 डॉट है आपके पास ऊपर, इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री है, डेटा है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पर डिलीट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम या माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा है वो यहाँ से एंड हो जाएगा और आप यहाँ पर एक दूसरे जो है पेज के ऊपर चले जाएंगे। अगर आपने पुराना लॉगिन किया था तो फिर आप यहाँ पे हिस्ट्री पे जाएंगे, हिस्ट्री में जाकर आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर करेंगे, ये मसला आपका हल हो जाएगा। अब आए आपको बताता हूँ कि आपने न्यू लॉगिन कैसे करना है। उसके लिए आप गूगल के ऊपर आने और यहाँ पर आकर लिखना है AIOUSTUDY। जैसे आप यहाँ पर मेरी इस वेबसाइट को सर्च करेंगे AIOUSTUDY.pk, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर LMS अकाउंट के ऊपर आना है, ठीक है। LMS अकाउंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो है आपने अपना जो है लॉगिन करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आ जाएंगे जी नीचे, यहाँ पे क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हियर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपके पास न्यू पोर्टल आएगा, ठीक है। आपने यहाँ से न्यू पोर्टल में लॉगिन करना है स्प्रिंग 2025 वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास नीचे ये लॉगिन का बटन है। मैं जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझसे लॉगिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका भी बताऊँगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप न्यू में लॉगिन किया आपने या पुराने में, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है यहाँ पर आना है, अपना जो यूज़र आईडी आपका LMS अकाउंट का वो यहाँ पे लगाना है जी। यहाँ पर यूज़र आईडी लगाने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है, ठीक है। आईडी देख लें, आईडी आगे @aiou.edu.pk आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो येस का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास LMS अकाउंट जो वो ओपन हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू कोड मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं स्प्रिंग 2025 के। पुराना कोई भी डेटा मेरे पास शो नहीं हो रहा और इसकी एक निशानी ये है कि ऊपर अगर आप देखें LMS.3 लिखा हुआ है, मीन्स डेट कि यहाँ पर जो है मेरे पास न्यू अकाउंट है। अब अगर आपके पास पुराना लॉगिन है तो मैं आपको यहाँ पर एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पर पुराना लॉगिन आ रहा है, ये वाला lms.aiou.edu.pk, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो पुराना जो है डेटा आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पुराना डेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, सही है। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, लॉगिन है और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली जो है आप उस न्यू पोर्टल के ऊपर चले जाएं,
तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर LMS आगे, इसके आगे जो है आपने 3 डाल देना है। यहाँ पर LMS के बाद जो है यहाँ पर 3 डालेंगे और इसको ओके करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा स्प्रिंग 2025 वाला, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने अपने न्यू पोर्टल में लॉगिन करना है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।